Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra First Boys College online classes phase 2 lecture number 22 mathematics for class second year. Student unit number 5 application of differential calculus से related आज हमारी ये लास्ट वीडियो है और फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 की लास्ट 4 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये, तो ध्यान से आपने इसको देखना है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी हैं, लेकिन एक दफ़ा एग्ज़ाम में लास्ट 12 इयर्स के अंदर 15 इयर्स में अगर आप देखें तो पूछा भी जा चुका है इसको. तो रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं जैसे इससे पहले क्वेश्चन थे. सिर्फ आपको करना ये होगा कि उन वर्ड प्रॉब्लम को पहले एक इक्वेशन की शक्ल देनी होगी. तो स्टूडेंट आपके पास पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर रिजर्वायर विद अ स्क्वायर बॉटम. ये तस्वीर में आपको एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर नजर आ रहा है जिसमें एक स्क्वायर बॉटम है. स्क्वायर बॉटम मींस लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम है. एंड ओपन टॉप यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कवर्ड नहीं है, वो ओपन है. इज लाइन इनसाइड विद लेड. लेड एक एलिमेंट है, आप जानते हैं पीबी जिसका सिंबल होता है. उससे इसको अंदर लाइनिंग की जानी है, यूं समझ लें उसके वॉल्स के ऊपर उसको लेयर एक लगानी है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रिजर्वायर टू होल्ड हाफ ए क्यूब मीटर्स. हाफ ए क्यूब मीटर वॉल्यूम वो होल्ड कर ले. एक तो ये आपको बताना है कि डायमेंशंस ऐसी क्या हो, यानी कि फर्स्ट कर ले हमने स्क्वायर बॉटम के लिए तय कर लिया कि जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो तो एक्स एक्स ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर बॉटम है तो हाइट और विड्थ सेम है. जबकि हाइट ऑफ दिस बॉक्स जो है वो हमने वाई तस्वीर कर लिया. तो एक डायमेंशन ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है. हमें ये बताना है फाइंड द डायमेंशंस, एक्चुअल एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी कि वो होल्ड कर ले हाफ ए क्यूब मीटर्स. मटेरियल को वो लिक्विड को या जो भी मटेरियल हो इतने वॉल्यूम का वो अपने अंदर होल्ड कर ले. सच दैट द लेड रिक्वायर्ड इज मिनिमम. लेड जो है वो बहुत ज्यादा यूज में ना आए, ठीक है, लेड की रिक्वायरमेंट कम से कम रहे. तो स्टूडेंट हम लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बॉटम, एक्स इज इक्वल्स टू बी द विड्थ ऑफ द स्क्वायर बॉटम जैसे मैंने आपको बताया. वाई बी द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर रिजर्वायर. तो वॉल्यूम हमारे पास होता है किसी भी रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये वॉल्यूम हो गया एक्स स्क्वायर वाई. और जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये ए क्यूब अपॉन 2 यानी कि अपने अंदर अकोमोडेट कर ले. तो एक्स स्क्वायर वाई को इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 2 हम कहते हैं. इधर से हम वाई इज इक्वल्स टू एक रिलेशनशिप जान लेंगे जो कि ए क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर आएगा. हमारी कोशिश वही है कि हम किसी तरीके से एक्स की वैल्यू जान ले तो हमें वाई पता लग जाए. तो y इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर. ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया. नाउ हमें क्योंकि लेड की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमम रखना है. लेड को लगाने से मुताल्लिक जो मामला है वो एरिया से बिलोंग करता है. तो एरिया कैसे इसका निकलेगा, इस टॉपलेस बॉक्स का, ठीक है, टॉप नहीं है, टॉप वाले का एरिया हमें नहीं रिक्वायर्ड है, यहां लेड नहीं लगना है, इन 4 वॉल्स पे लिखना है और इसके अलावा बॉटम वाले हिस्से पे लिखना है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स बराबर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, पूरे रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का फार्मूला एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम नीचे वाले हिस्से का जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जबकि प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वॉल्स. तो एक वॉल का एरिया है एक्स इंटू वाई, तो 4xy हो गया. अब इसमें जहां y है वो y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं ताकि ये एरिया का फार्मूला भी इन टर्म्स ऑफ x हमारे सामने आ जाए, ठीक है. ये हमारे पास वो मेन फंक्शन है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट हम मैक्सिमम एरिया कहा गया है या मिनिमम, हमें क्वेश्चन में मिनिमम एरिया कहा गया है, तो हम मिनिमा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू ऐसी x की क्या वैल्यू जिसके ऊपर मिनिमम आए, ये एरिया कम से कम हो. वॉल्यूम तो ये एक्वायर करें ए क्यूब अपॉन 2, उसी से आप देख रहे हैं y की वैल्यू हमने हासिल की है और इधर सब्स्टिट्यूट की है.
और एरिया का जो ये फंक्शन हमारे पास फार्मूला आ गया है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि ऐसी एक्स की क्या वैल्यू कि ये एरिया मिनिमम रहे। तो सिंस द एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स पे बेस कर रहा है, एरिया एफ ऑफ एक्स हमारा कहलाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये वो मेन रिलेशन था जिसको हमने निकाला। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा स्टूडेंट। एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x माइनस 2a³ x की पावर -2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो है लगे हाथों सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2 + 4a³ ओवर x³। ये रिलेशन 1 हमारा फंक्शन कहला रहा होता है, रिलेशन 2 जो है हम नॉर्मली फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते थे। स्टूडेंट आप इसको 1 कह लें, इसको कोई रोमन में 1 लिख लें, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसको या 3 कह लें और इसको 4 कह लें, इसको ठीक कर लीजिएगा। टू फाइंड स्टेशनरी और क्रिटिकल वैल्यूज, आप जानते हो कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखा तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू a आ गया। अब इस a की वैल्यू पे चेक कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। हमने इस a की वैल्यू को जब सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, वी गेट पॉजिटिव वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0। तो रिवर्स तरतीब के मुताबिक यानी उलट बात एग्जिस्ट कर रही होती है, 6 ग्रेटर देन 0 है तो x की इस वैल्यू पे हमें ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो सो एट x इज इक्वल्स टू a द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज मिनिमम, यानी एरिया जो है वो मिनिमम एक्वायर्ड होगा। तो x इज इक्वल्स टू a के ऊपर हमने y जान लिया कि वो क्या होगा, y की जो डायमेंशंस है वो बराबर हो जाएगी a/2। x तो हमें पता लग गया a, तो y की डायमेंशन हमारे सामने क्या आ गई, a/2 आ गई। सो डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर रिजर्वायर अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू a यूनिट, विड्थ भी a यूनिट है, जबकि हाइट जो है वो a/2 यूनिट शुमार हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो 15 के बाद 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा जा रहा है फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम हो विद द हाइपोटेनस ऑफ लेंथ h। हाइपोटेनस अगर h के बराबर हो, ये हमें नोन है लेकिन h की शक्ल में है, ये कांस्टेंट कोई फिगर है। हाइपोटेनस अगर h हो तो मैक्सिमम एरिया कैसे एक्वायर किया जा सकता है, ऐसी x और y की क्या वैल्यू हो कि इस हाइट h के साथ मैक्सिमम एरिया मिल जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू हासिल हो गई, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो हाफ x इंटू वाई, वाई की जगह आपने ये वैल्यू प्लेस कर दी, ये वो मेन फंक्शन आ गया है। और इन टर्म्स ऑफ सिर्फ x है, x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स नहीं यूज हो रहे, हमने y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x इधर से एक्वायर कर ली। और ये अब एरिया जो मेन फंक्शन है हमारा और x, ये हमारे पास x के ऊपर सिर्फ बेस कर रहा है। सिंस द एरिया इज द फंक्शन ऑफ x, हम डेरिवेटिव फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट लाइक दिस वन, ठीक है। ये अब आपने खुद करना है, ये कोशिश करें कि सोल्यूशन को भी ना देखें, आप कॉपी पेंसिल निकालें और अपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट जानने के लिए f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना होता है। इसको 0 करने की सूरत में h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर है 0, या 2x स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर रह गया, फिर x स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस h अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। आप जानते हो कि x जो है एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो x इज इक्वल्स टू से पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद लगे हाथों ही सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए था। बहरहाल सेकंड डेरिवेटिव आपके सामने ये एक सॉल्यूशन रख दिया गया है। आप वंस अगेन इस सारे सॉल्यूशन को कोशिश करें कि मत देखें, ये आइडिया के लिए आपको बस दिया है। बहुत कोई मिस्टेक हो रही हो तो देखिएगा, वरना अपने तौर पर खुद सॉल्व कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, और ये रिजल्ट स्टूडेंट आपको शो कर रहा है -3h³ अपॉन √2 प्लस h³ अपॉन √2, ये -2 रह जाएगा और ओवरऑल ये फैक्टर माइनस में आएगा।
और माइनस वाली वैल्यू मींस लेस देन 0 है। सो एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2। इस एक्स की वैल्यू के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलेगा और इस पे आपको ये फंक्शन जो है मैक्सिमम एरिया आपको दे देगा। इस x की वैल्यू को आप फंक्शन में अगर प्लेस करें तो आपको मैक्सिमम एरिया क्या है ये भी पता लग गया, h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। और ये इस x की वैल्यू को अगर आप y वाले रिलेशन में प्लेस करें तो y की डायमेंशन क्या है, y क्या होगा वो भी पता लग गया, वो भी h अपॉन रूट 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 15 की ही तर्ज पर ये सॉल्यूशन बना हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे यूजिंग स्क्वायर टिन शीट विद साइड 6a यूनिट। एक स्क्वायर शीट ली गई है, ठीक है, टिन की, और ये हम एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, टॉपलेस बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखते हैं मिठाई के डब्बे वगैरह होते हैं और ये सब चीजें होती है, तो ऐसे ही यूजिंग स्क्वायर टिन शीट ली है विद साइड 6a यूनिट्स, मेक अ टॉपलेस बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के एतबार से हम बनाना चाह रहे हैं कि एक टॉपलेस बॉक्स बनाया जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम जिसका अंदर एक्वायर हो जाए, उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें आप फिल कर सके मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ। तो बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर एट कॉर्नर्स एंड रिमूविंग देम एंड देन बेंडिंग द टिन। इक्वल हाइट के आप यहाँ स्क्वायर बनाएंगे, यानी ये कट किया जाएगा। आप यकीनन बॉक्स को आप समझ रहे होंगे स्ट्रेटेजी को। यहाँ एक स्क्वायर शेप के 4 कट लगेंगे और 4 कट लगने के बाद फिर आप यकीनन समझते हैं इसको फोल्ड किया जाएगा, वेल्ड कर दिया जाएगा, जो भी किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा, तो ये एक बॉक्स की शक्ल। हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर ही उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो आप कट लगाएंगे स्क्वायर शेप में होंगे, ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप में नहीं लगाना है, ठीक है, आपने स्क्वायर शेप में लगाना है। तो सो एज टू फॉर्म द साइड ऑफ द बॉक्स, इसके जरिए फिर साइड ऑफ द बॉक्स बन जाएगी। शो दैट द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a यूनिट, यानी अगर मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें आना हो तो x की वैल्यू a के ऊपर ये चीज हासिल की जा रही होगी। ये चीज प्रूफ करके आपको दिखानी है, जवाब आपको इधर उन्होंने दिया हुआ है। तो इस सूरत में x इज इक्वल्स टू a पे आपने बात। तो नाउ स्टूडेंट, टू शो दैट लेंथ ऑफ रिमूविंग ए स्क्वायर इज a यूनिट्स, हम ये शो करना है हमें। लेट द लेंथ ऑफ द कटिंग इक्वल स्क्वायर एट 4 कॉर्नर इज x। ये फर्स्ट कर लेते हैं कि x यूनिट का स्क्वायर लिया है, ठीक है। लेंथ और हाइट, लेंथ और विड्थ जो है वो x है, ठीक है। स्क्वायर की हिदायत हमें दी गई थी। और लेंथ ऑफ द बॉक्स, क्योंकि साइड ऑफ द बॉक्स एक 6a थी, तो ये वाला पोर्शन कितना रह गया, 6a माइनस 2x रह गया। ये एक x का पोर्शन, ये एक x का पोर्शन अगर कट कर दिया जाएगा, यहां से लेके यहां तक का फासला 6a माइनस 2x का रहेगा। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये हिस्सा कितने का है, ये लेंथ 6a माइनस 2x की, और ये हाइट कितनी है, ये x है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द बॉक्स एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स ये हो गई, जबकि हाइट की हो गई वो x हो गई। स्टूडेंट, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, ये वॉल्यूम है। सिंस वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ x, v इज इक्वल्स टू f ऑफ x, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, आपके पास ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ये आ गया। स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करें। इसको 0 करने की सूरत में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास 2x की वैल्यूज आएंगी, एक 3 है और एक a है। फिर टू चेक फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से हमें मैक्सिमम यानी वॉल्यूम या फंक्शन मैक्सिमम किस पर हासिल होगा, तो ये जानने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करते हैं। 3a को सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस किया, पॉजिटिव वैल्यू आई, दिस मींस इसके ऊपर क्या होगा, मिनिमम होगा, ये तो हमें नहीं देखना है। x इज इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट किया, हमें नेगेटिव में वैल्यू आई, दिस मींस x इज इक्वल्स टू a पे हमें मैक्सिमम वैल्यू हासिल होगी, और वो जो हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये बात एक तरीके से स्टूडेंट प्रूफ ही हो गई। आप देख रहे हैं कि हमें कहा गया था
ये जो वॉल्यूम सो एज टू फॉर्म द साइड ऑफ द बॉक्स शो दैट द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए यूनिट फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम आपको हासिल करना था, ठीक है। यूजिंग स्क्वायर टिन शीट विद साइड 6A यूनिट्स मेक अ टॉपलेस बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम by cutting equal square at the corners and removing them and bending them the tin। तो हम ये 6A अगर लेंथ है, 6A लेंथ, तो A यूनिट जितना अगर आप स्क्वायर ले, A बाय A वाला स्क्वायर डायमेंशन इधर कट करें और A बाय A का इधर कट करें, तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला ये टॉपलेस बॉक्स हासिल कर लेंगे। तो कितनी जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन आपके सामने ये आ गई है कि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करें, अंदाजे से बैठे आप ये स्क्वायर 2A जितनी लेंथ का अगर आप लेट सपोज कट कर रहे हैं तो वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम हासिल करना है तो A बाय A का स्क्वायर हर तरफ से कट किया जाए। ये अगर 6A लेंथ है तो A बाय A का स्क्वायर हर तरफ से कट किया जाए और फिर अगर इसको आप बॉक्स की शक्ल देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर स्टूडेंट यानी इसमें हवा, कोई गैस, कोई जो है आप यूं समझ लें कि लिक्विड, कोई केमिकल इसमें मैक्सिमम भरना हो इस टॉपलेस बॉक्स के अंदर, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसी सूरत में हासिल हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज भी होते हैं कि ये मैथमेटिक्स हमारी रियल लाइफ में कहाँ होती है, डायरेक्टिव को कहाँ हम यूज करते हैं, ये अलजबरा का कहाँ इस्तेमाल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ यूज होती है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये प्रैक्टिकल फील्ड है आपके लिए, ये एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है जो आप अपनी रियल लाइफ में, ऐसे घर में तो यकीनन आप मार्केट से बनी बनाई चीज लेते हैं, लेकिन जिस फैक्ट्री के अंदर ये चीज तैयार हो रही होगी, जिस इंडस्ट्री में ये बॉक्स तैयार हो रहे होंगे और उनके ऊपर मेंशन होगा कि भाई ये जो बॉक्स है इसके अंदर इतना वॉल्यूम जो है वो फिल हो सकता है और ये बॉक्स है उसमें इतना वॉल्यूम, ये बॉक्स है उसमें इतना वॉल्यूम, तो ये सब चीजें कैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेट करके फिर इंडस्ट्री में तैयार की जा रही है और उसके ऊपर लेबल लगाया जा रहा है कि इसमें इतना वॉल्यूम है, इसमें इतना वॉल्यूम का, या इतने वॉल्यूम का अगर तैयार करना है तो उसके लिए डायमेंशंस क्या होंगी। ये सब चीजें कैलकुलेशन करने के बाद फिर कहीं जाके तैयार की जा रही होती है। तो मैथमेटिक्स इस तरह से हमारी जिंदगियों में इन्वॉल्व हो रही होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। एक रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है। स्क्राइब इनसाइड द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 8 में थोड़ा बहुत रिड्यूस सिलेबस की मुनासबत से एलिप्स को थोड़ा सा टच भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये जो एक ओवल सी शेप आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये इसकी इक्वेशन है। हमें इसके अंदर एक रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया की बात करनी है कि इसके अंदर पूरा पूरा एक रेक्टेंगल आ जाए। ये यकीनन इस इक्वेशन में अगर एक्स और वाई इन्वॉल्व डायमेंशंस यूज हो रही हैं तो ये रेक्टेंगल भी एक्स और वाई की वैल्यू के ऊपर ही बेस कर रहा होगा कि वाई हाइट क्या हो और एक्स चौड़ाई क्या हो। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये क्वेश्चन में दी हुई है कर्व की, तो कह रहे हैं लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वाई अगर रेक्टेंगल की विड्थ हो तो इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ एलिप्स ये हमें गिवन है। इससे हमें स्टूडेंट वाई की वैल्यू जो मिलती है वो प्लस माइनस इस तरह से करके ये रूप में, ठीक है। और फिर टेकिंग पॉजिटिव साइन हम लेंगे इसके अंदर y, क्योंकि ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये y की वैल्यू है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैक्सिमम हमें हासिल करना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और y की वैल्यू हमने इधर से निकालते हैं ताकि अब ये जो एरिया का फंक्शन हमारे पास आ रहा है ये क्या हो स्टूडेंट, बेस्ड ऑन x वेरिएबल ओनली हो। x की डायमेंशन पता लग जाएगी तो हम x की वैल्यू इधर प्लेस करके y जान ही लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तर्ज का हुआ। 15 के अंदर भी आपने यही काम किया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम का मामला था, और फिर इसी तरीके से 16 में भी इसी तर्ज पे और 18 में भी यही चीज नजर आ रही है। तो स्टूडेंट अब आप
ये आपके पास एरिया का फंक्शन आ गया ऑन एक्स वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स है ये। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अब आप डेरिवेटिव को जानते हैं, u इंटू वी के मेथड से होगा, b अपॉन ए कोफिशिएंट है बाहर, u इंटू वी के मेथड से आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए और फिर सेकंड डेरिवेटिव भी इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट जानने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करना है और सिंपल सी x की वैल्यू आपके सामने एक आ जाती है जो कि a अपॉन रूट 2 है प्लस माइनस, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे और हम अब पॉजिटिव वैल्यू को चेक करते हैं कि ये हमें मैक्सिमम एरिया दे रही है या नहीं। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2 इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में जब आप इसको प्लेस करते हैं यू गेट नेगेटिव वैल्यू और अपोजिट बात होगी, इस एक्स की वैल्यू पे गोया हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अचीव होगी। तो x इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2 को हम फ्रैक्शन के अंदर प्लेस करते हैं मैक्सिमम वैल्यू हासिल करने के लिए। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2 एज लेंथ। नाउ फाइंड द विड्थ ऑफ द स्क्राइब रेक्टेंगल जान लेते हैं, x पता लग गया, y वाले रिलेशन में प्लेस कर दीजिए, यू गेट y एज वेल। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी नजर आ रहा है लेकिन आप जो है इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एक ही थीम पे ये चारों क्वेश्चंस हैं। आपसे दरखास्त है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर भी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप खुद से समझिए, गौर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं इंटीग्रेशन शुरू होगी और होपफुली हम जो है उसको फिजिकल क्लासरूम टीचिंग के अंदर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपसे दरखास्त है इससे पहले कि आप इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करें, काइंडली प्लीज़ डेरिवेटिव के फार्मूले अपने स्ट्रॉन्ग कर लें। जो डेरिवेटिव के फार्मूले और लॉजिक को अच्छा सा समझता होगा उसी के रिवर्स फार्मूले जो है वो इंटीग्रेशन के, इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन भी फिर बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।